अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएचपी के स्निपेट के बारे में कि हम किस तरह पीएचपी में स्निपेट क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक स्निपेट क्रिएट किया है जो कि HTML में है और आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये हमने कि मैंने किस तरह क्रिएट किया है और मैं किस तरह पीएचपी में क्रिएट करूँगी। चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इधर सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उधर हम आएंगे यूज़र स्निपेट्स, इधर क्लिक करेंगे। इधर हम पीएचपी सर्च करेंगे PHP और php.json जो हमारा फाइल है इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ही इस तरह आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सब कुछ है ये अनकमेंटेड है, तो इसको हम अनकमेंट कर लेंगे। और ये ऊपर जो आपको इंग्लिश दिख रहा है तो ये सब कुछ चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि फिर से उस स्निपेट इस तरह बताया है। तो आप इधर अपना हम आप इधर अपनी स्निपेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम क्रिएट करते हैं तो इधर लिखते हैं होल PHP विल बी क्रिएटेड या जनरेटेड, आप जो भी बोलते हैं इसको, ताकि आपको अंदाज़ा लगे। और प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स में हम देंगे PHP से हम लिखेंगे सिंपली PHP। अच्छा, हम और कुछ नहीं लिखेंगे लेकिन सिंपली PHP लिखेंगे। बॉडी को भी अनकमेंट कर लेते हैं और इसके बाद नीचे आते हैं। ये जो कंसोल है इस पर हमारा इतना काम नहीं है, लेकिन हम अपने काम को जो है रखते हैं। हम डबल कोट्स को लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे PHP का जो सिंटैक्स है उसको लगाएंगे और PHP जो हमारे पास है PHP, और उसके बाद हम लगाएंगे कामा। उसके बाद हमारे पास है इको, और इको के बाद इको लगाएंगे लेकिन कोटेशन के बीच में, तो ये गलतियाँ भी आप कभी भी मत करना। और इधर हम यूज़ करेंगे एक टैब, जो हमारे पास जो साइन डॉलर का साइन इधर लिखा भी है कि जो हमारे पास डॉलर का साइन है हमारे पास टैब के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप $1 को लिखेंगे तो आपका जो टैब है एक टैब के बाद आपका कर्सर उधर जाएगा। तो मैं $1 कर देता हूँ या $2 कर देता हूँ इनफैक्ट। और इसके बाद आपको कामा जो है नहीं लगाना चाहिए बल्कि इसकी नीचे लगाना चाहिए। तो हम फिर इस तरह करेंगे और PHP को क्लोज़ करेंगे। ऐसा मेरा जो PHP का कोड है उसको क्लोज करेंगे और इनमें क्या करेंगे कि हम खामा लगाएंगे। अच्छा, तो चलो करते हैं। इतना जो हमने किया है ये क्या काम करता है कि नहीं क्या, और इसको सिंपली जो हमारे पास एंडिंग है इसको भी अनकमेंट कर दिए, Ctrl+S कर लेते हैं। और उसके बाद आते हैं index.php में। PHP के फाइल में काम करता है, दूसरी फाइल में काम नहीं करता। अच्छा, तो index.php के फाइल में आती है और इधर हम कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखा है इसके इधर लिख लेते, चलो इधर लिख ले PHP। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो स्निपेट मैंने क्रिएट किया था उसका जो पहला जो नाम था वो इधर आया, चाहे होल PHP विल बी क्रिएटेड। और आपने अगर इधर देखा है तो ये मैंने लिखा है होल PHP विल बी क्रिएटेड। तो जनरेटेड क्रिएटेड आप जो भी उसको नाम देना चाहते हैं। तो PHP, और जैसे मैं एंटर मारूँ तो मेरे पास सब कोड जो है वो इधर आ जाएगा। अब अभी मेरे पास कोड जो छोटा है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इधर आप तो लगाएंगे इको, हेलो वर्ड्स या जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये PHP में हम किस तरह स्निपेट बना सकते हैं, तो ये मेरी छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। आप इसको लंबी भी कर सकते हैं और इस तरह आप बहुत बड़ा स्निपेट भी बना सकते हैं, जो कि आपके लिए आसानी से एक क्लिक में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, मज़ीद वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।